हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वही दुबई के ही बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि दुबई के बारे में को कैसे जाना है, कैसे करना है। वैसे मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं और कैसे पहुँच सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि SLR और टेस्ट वगैरह कैसे कराने हैं, कहाँ से कराने हैं और कब कब करवाने हैं। और दूसरा था भी आपको वीज़ा जो लेना है, कैसे लेना है, वो कहाँ से लेना है और कैसे ले सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप नॉर्मली वहाँ पे बात करें जहाँ पे अगर आपको वहाँ पे कोई आपका रिलेटिव है या वहाँ से कंपनी है या यहाँ से विजिट वीज़ा आम ट्रैवलर आपको दे देते हैं। जो 1 महीने का होता है, 3 महीने की एंट्री होती है, 1 महीने का आपको टाइम मिलता है रहने के लिए। तो उस वक्त आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको अच्छे से ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर आप दुबई में जा रहे हो तो दुबई में आपको जाने से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, रहने का लिविंग जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। उसके अलावा अगर आप शारजा में उतरते हो तो शारजा में आपको रोला के अंदर आप वहाँ पे रह सकते हो और बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर आप बेड स्पेस आपको मिल जाते हैं। तो बेड स्पेस लेने के बाद आप वहाँ पे आप अच्छे से अपना घूम फिर सकते हो और अपनी कंपनियों के वहाँ पे बोर्ड वगैरह रोला में बहुत लगे होते हैं। किस किस चीज़ को क्या क्या चीज़ चाहिए, किस वर्कर की ज़रूरत है, वो आम बोर्डों के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं और फ़ोन नंबर दिए होते हैं। और वहाँ पे आपको जबल अली में भी आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ मिल जाती हैं जहाँ से आप जाके वहाँ पे अपना काम ढूंढ सकते हो। आपको वहाँ पे जाके खुद ही ढूंढना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद ही अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर एजेंटों के साथ में चलते हो तो वो आपको पैसे से लूट लेते हैं, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता और जॉब भी आपको वो अच्छे से नहीं दिलवाते। उस वक्त तब तक आपका वीज़ा खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको कोई अनलीगल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टाइम के ऊपर पहुँचो और टाइम के ऊपर पहुँच के आप इमीडिएटली स्टडी करो और आपको ऑनलाइन आपको जॉब वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं और आपके स्टडी के मुताबिक ही आप अपनी जॉब को ढूंढो तो आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। जहाँ पे मार्केट में वहाँ पे घूम सकते हो रोला में, तो आपको जुम्मे वाले दिन आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं जो जॉब के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हो, किसी कंपनियों के लिए जाने के लिए बात कर सकते हो, वो आप वहाँ पे जाके ही कर सकते हो। तो अगर वहाँ पे पहुँचे होते हो तो कंपनी वालों को ज़रूरत होती है इमीडिएटली, तो आप वहाँ पे अपनी इंटरव्यू अपना पेपर वगैरह दे सकते हो। CV अपना साथ में लेके जाना, तो वहाँ पे पिक्चर वगैरह अपनी साथ में लेके जाना और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करवा के लेके जाना। तो वहाँ पे जाते समय ही आप इमीडिएटली कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सब कुछ ये देना पड़ता है वहाँ पे। तो इमीडिएटली आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। जबल अली में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मार्केटिंग की कंपनी है और पैकिंग की कंपनी आती है जहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल जाती है। वो कंपनी जो होती हैं वो आपको रेजिडेंस प्लस फूड सप्लाई करती हैं। बहुत सी कंपनियां फूड सप्लाई करती हैं, बहुत सी नहीं करती। तो जो नहीं करती वो मार्केट लाइन में जो लोग काम करते हैं उनको फूड सप्लाई नहीं होता। जो आपको ऑफिशियल आप जॉब वहाँ पे करते, जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब आ गई, किसी मेंटेनेंस में जॉब आ गई, चाहे छोटी वर्कशॉपों में जॉब आ गई, तो वहाँ के लिए आपको बहुत ही ईजिली रहने का और खाने का मिल जाता है। ये कंपनी आपको खाने का, कंस्ट्रक्शन कंपनी खाने का भी प्रोवाइड करती है। जो कैंपों में रहते हैं उनको खाने के लिए एक मेस वगैरह होती है, उसमें आप खाना मिल जाता है। तो अगर आप दूसरी जगह पे जाना चाहते हो दुबई में, तो वहां से अगर आप रैसल खेमा पहुंच रहे हो, रैसल खेमा जहाँ शारजा में जा रहे हो, जहाँ रोला में जा रहे हो, वहां से आपको बस मिल जाती है दुबई के लिए। तो दुबई के लिए वहाँ पे ढूंढ सकते हो, शाम को अपना वापस आ सकते हो। नहीं तो वहाँ पे भी आपको बेड स्पेस लेनी पड़ेगी। 200-300 के दराम के अंदर आपको बेड स्पेस 1 मंथ या 1 मंथ के लिए मिल जाती है। दुबई में थोड़ी सी 350-500 दराम तक मिलती है और आपको इधर शारजा में 200 से 250 में मिल जाती है और सिंगल स्पेस पर डे के हिसाब से 10 दराम में आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपसे अपने हिसाब से सोच के पहले जाना भी। अगर आपको कोई वहां पे नहीं जानता तो आपको अपनी जान पहचान वहां पे जाके बनानी पड़ेगी। कंपनियों में अपने आप को खुद जाना पड़ेगा। हाँ, एड्रेस वगैरह आपको मिल जाते हैं वहां पे और बोर्ड जो लगे होते हैं रोडों के ऊपर, वहां पे जिनको जो जो जरूरत होती है वो वहां पे आपको
नंबर मिल जाते हैं। वहाँ पे जाके नंबर लेने के बाद आप उनको कॉल कर सकते हो, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, वहाँ पे जाके अपना काम ढूंढ सकते हो। वहाँ पे एजेंट बहुत ढूंढते हैं, वो आ जाओ हम ये दे देंगे, वो आपको वो वसूल कर देंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे पैसा ले लेंगे, फिर आपको 1 महीने के लिए कहीं बिठा देंगे। 1 महीना पूरा होने के बाद आपको बोलेंगे आपका पैसा खत्म हो गया, आपका रहने में चला गया, आपका खाने में चला गया, तो आपका अभी इंटरव्यू नहीं आया, अभी टाइम लगेगा, तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आपको फंसे हुए और पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम ढूंढो, और आपका काम अगर बाई चांस कोई लेट होता है तो वापस आके दोबारा वीजा लेके आप अपना जा सकते हो और ढूंढ सकते हो। तो इसलिए आपको यही मैं सलाह देता हूँ, कभी भी किसी ऐसे एजेंटों के हाथ में मत लगो जो आपको पैसा लूटें, आपका पैसा खाने के अंदर बात करें। ऐसी बात किसी के पास नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ही, अपनी सोच, अपने काम के अकॉर्डिंग ही काम ढूंढो तो आपको काम मिल जाता है। तो ये रोला आपका अच्छा एरिया है, चीप एरिया है। अलदैद में भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, रैसल खेमा में भी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो जैसे जैसे आपको जॉब की जरूरत है वहाँ पे आप जाके बाय बस, आपको यहाँ से बस आपको सभी जगह के लिए मिल जाती है, तो आप वहाँ से बस पकड़ के हर जगह आप जा सकते हो और वहाँ पे पहुँच के अपना काम CV दे के, इंटरव्यू दे के वापस आ सकते हो अपनी जगह पे। तो ऐसा नहीं आपको बसें शाम तक मिल जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार आपको वहाँ पे दुबई में तो 5-5 मिनट की सर्विस है, और ये आपको इसके लिए जो शारजा रोला है, इधर दूसरी लंबी जगह जाने के लिए आपको 1 घंटे का, आधे घंटे का सफर वेट करना पड़ता है। तो मोस्टली टैक्सी वहाँ पे बहुत महंगी है, आप टैक्सी नहीं यूज कर सकते। अगर ग्रुप में टैक्सी यूज हो रही है तो अच्छा है, अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो आपको कॉस्टली पड़ती है। तो जैसे शारजा से दुबई के लिए टैक्सी भी मिल जाती है और बस भी मिल जाती है। बेटर है बस में सफ़र करो, और सरकारी बसेस हैं और AC बसेस है, बहुत अच्छा है, सहूलत अच्छी है। अब वहाँ पे जाके देरा में, बरदबई में अपना काम ढूंढ सकते हो। पहले कंपनियों से बात कर लो फ़ोन के ऊपर, फिर उनके अपॉइंटमेंट लेके ही उनसे मुलाकात करो। वो अपना CV अपडेट भी आपको ऑनलाइन भी आपको अपडेट देते हैं, जैसे सुपर मार्केटों में, यानी लुलु मार्केट में, केयर4 में और गिफ्ट में मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, वो आपको वहाँ पे जाके भी जॉब दे देते हैं। तो वहाँ पे भी आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, और रहने के लिए वो भी कंपनियां प्रोवाइड कर देती हैं। सिर्फ खाने का होता है, खाना आप अपने हिसाब से खा सकते हो, मेस में भी लगा सकते हो, होटलों में बाहर खाना लगा सकते हो, जो काफ़ी चीप होता है। अगर होटलों में सुबह का और रात का खाना भी लगाते हो तो 300-350 दिरहम के अंदर आपको खाना मिल जाता है। अगर आप दोपहर का खाना कहीं बाहर खाते हो तो आपको, अगर अपने छोटे शॉपों में खाना खाते हो, आपको 3 से 5 दिरहम के अंदर आपका खाने का एक टाइम का हो जाता है। अच्छे से आप गुजारा कर सकते हो। रोला के अंदर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे होटल, जहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत अच्छा चीप है। वहाँ पे जाके ही आप ढूंढना। तो यहाँ पे, जहाँ से बोलते हैं लोग आपको जहाँ पे लेके जाएंगे, विजिट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, वो भी यही करते हैं। यहाँ पे विजिट के ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे वो काम ढूंढेंगे, फिर आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए लेके जाएंगे साथ में, तो आपको वहाँ पे काम दिलाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही जाओ, खुद भी, अपने इंडियन लोग बहुत हैं, आपको हिंदी और पंजाबी में आपको बात करनी है, तो कोई बहुत कम चांस है जहाँ पे आपको इंग्लिश और अरबी जानी पड़ेगी। तो मोस्टली आपको हिंदी और पंजाबी के लोग मिल जाते हैं, चाहे वो ऑनर हो, चाहे रवाब हो, कोई भी हो, आपको ऐसा बंदा मिल जाता है जो अपने आपके साथ हिंदी और इंग्लिश में या पंजाबी में बात करे। तो इसलिए उनके साथ बात करना इजीली होता है, आपको किसी को ढूंढ ले, ट्रांसलेटर की ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो उस हिसाब से अगर आप वहाँ पे पहुंचोगे तो अपना खुद का, अपने या बेस के ऊपर अपना CV बनाओ, और CV के साथ ही आप अप्लाई करो। कई कंपनियां ऑनलाइन भी CV मांगती हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन भी आप वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हो उनका अपना CV। अगर वो आप अपना वहाँ का फ़ोन नंबर जरूर देना उसमें CV में, क्योंकि उनको होता है कि आप यहाँ पे हो, तो वो इसलिए आपको इमीडिएटली सेम डेट के ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो आप इजीली जा सकते हो। तो इजीली जा सकते हो तो वो कंपनी आपको बहुत जल्दी वीज़ा प्रोवाइड कर देती है, और आपको जल्दी आपको काम के ऊपर रख लेती है। इसलिए आपको जरूरी है, अगर आप वहाँ पे पहुंचे हुए हो तो वीज़ा इजीली आप प्रोवाइड करा सकते हो, और कहीं भी आपको भटकने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इजीली जॉब मिल जाती है, और जाके आप खुद ढूंढो तो आपको अच्छे से काम कर सकते। और भी आपको कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर करना, ताकि आपको आने वाले टाइमों में आपको मैं और भी कंट्रियों के बारे में स्टडी कर सकूं, और आपको वहाँ पे पहुँच के वहाँ के बारे में आपको डिटेल दे सकूं। तो इसलिए लास्ट वाली ट्रिप जो दुबई का था, उसके बारे में मैंने आपको नॉलेज पूरी दी, कैसे आपने टेस्ट कराना है, कैसे क्या कराना है, ये आपको सभी जगह पे बता दिया गया है।
तो इसके लिंक भी मेरे नीचे दिए हुए हैं, अगर आप उनसे भी टच करके आप आगे की स्टडी ले सकते हो। और किसी के बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।